मॉर्निंग फोर्थ क्लास। आज आपकी इंग्लिश रीडर की क्लास है और हम आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, फोर्थ चैप्टर। इसका नाम है रिक्की टिक्की और तवी। ठीक है, देखिए पढ़ लेते हैं ये कौन है। द mongoose रिक्की टिक्की तवी fought a great war with two deadly cobras. This is the story of how he met them for the first time. रिक्की टिक्की और तवी जो थे वो कौन थे? मोंगूस। मोंगूस किसे बोलते हैं? नेवला जो होता है ना, उसे मोंगूस बोलते हैं। मैं यहाँ पे साथ में लिख भी रही हूँ, नेवले को मोंगूस बोलते हैं। ओके, और वो क्या थे? वो किसे? टू डेडली किसे? कोबराज। जो कोबरा देखे ना आपने, किसे बोलते हैं? कोबरा, सांप, स्नेक होता है, कोबरा स्नेक उसे बोलते हैं। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में क्या हुई? एक वॉर हुई, यानी कि एक बड़ी सी लड़ाई, युद्ध हुआ। और जब दोनों फर्स्ट टाइम मिले तो क्या हुआ? आप वैसे भी स्टोरी में कभी आपने देखी होगी कि जो सांप और नेवले की हमेशा लड़ाई होती रहती है, वो कभी फ्रेंड्स नहीं होते। तो इस चैप्टर में भी उसी के बारे में ही यहाँ पे बताया हुआ है। इस चैप्टर की स्टोरी आपको बताई हुई है ये किस तरीके से। ठीक है, स्टोरी को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, रिक्की टिक्की तवी वॉज अ मोंगूस। रिक्की टिक्की तवी जो थे वो कौन थे? मोंगूस थे। ही हैड अ कैट लाइक बॉडी। उनकी कैसी थी? कैट लाइक बॉडी थी। एंड अ विसल लाइक हेड। और उनकी हेड कैसी है? विसल, जैसे सीटी होती है विसल टाइप में। से पिक्चर देखिए, नेवले की पिक्चर है, मोंगूस की है। विसल लाइक इसकी जो नोज है वो कैसी है? विसल लाइक। ठीक है, और इनकी जो पूरी बॉडी है वो एकदम किसकी तरह है? कैट की तरह। हिज आईज एंड द एंड ऑफ हिज रेस्टलेस नोज वर पिंक। इनकी आईज और नोज कैसी है? पिंक। ओके, आगे चलते हैं। ही कुड स्क्रैच हिमसेल्फ एनीवेयर ही प्लेस्ड विथ एनी लेग फ्रंट ऑफ बैक विच ही चूज टू यूज। मतलब बताया हुआ है कि किस तरीके से इनकी पूरी बॉडी ओवरऑल कैसे वर्क करती है। ठीक है, देखने में ही लुक लाइक किसकी तरह लगते हैं? कैट की तरह लगते हैं। ही वॉर क्राई एज ही स्कल्ड थ्रो द लॉन्ग ग्रास वॉज टिक्की 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 नथिंग फ्राइटेंड हिम। ओके, वो जो था, जो मंगूस था, वो किससे कभी भी डरता नहीं था। एक्चुअली इट इज द हार्डेस्ट थिंग इन द वुड टू फ्राइटन अ मंगूस। वो कभी भी कैसा था? कभी भी अगर उसको डर लगता था तो क्या करता था? वो ग्रास में छुप जाता था। ओके, बिकॉज ही फिल्ड विथ क्यूरियोसिटी द मोटो ऑफ द ऑल मंगूस। जो मंगूस के मोटो क्या थे? मोटो लाइक उनका जो मोटिव था उसको बोला गया यहाँ पे। क्या था? रन एंड फाइंड आउट, मतलब भागो और खोजो। फाइंड आउट मीन्स खोजना, रन मीन्स भागना। एंड रिक्की टिक्की वॉज अ ट्रू मंगूस। ठीक है, जो रिक्की टिक्की था वो कौन था? एक सच्चा मोंगूस था, मतलब सच्चा नेवला था। रिक्की टिक्की हैड जस्ट स्टार्टिंग लिविंग विथ अ फैमिली एज देयर पेट एंड लव प्लेइंग इन देयर गार्डन। रिक्की टिक्की जो था वो साथ में रहना कैसे पसंद करता था? प्लेइंग, मतलब उसको खेलना बहुत ज्यादा पसंद था, गार्डन में खेलता रहता था वो। वन डे, एक दिन, when he was in the garden, जब वो एक गार्डन में था, he heard sorrowful voice, और उसने बहुत तेज वाली क्या सुनी? आवाज सुनी। इन अ बश, बस जो झाड़ियों में से, बश बोलते हैं झाड़ियों को, झाड़ियों में से बहुत तेज की साउंड सुनी उसने। इट वॉज डार्जी द टेलर बर्ड एंड हिज वाइफ। यहाँ कौन थी? टेलर बर्ड्स। यहाँ पे देखिए ट्री पे ये बर्ड्स बैठी हैं, इनको बोला गया है। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको? टेलर बर्ड्स। और उसकी वाइफ थी, बर्ड्स एंड उसकी वाइफ की। व्हाट इज द मैटर? आस्क रिक्की टिक्की। रिक्की टिक्की ने पूछा कि क्या हुआ, क्या मैटर है। आगे चलते हैं। वी आर वेरी मेजरेबल सेड ड्रेजी, आवर बेबी फेल आउट ऑफ आवर नेस्ट एंड नाग एट हिम। बोलती है किसको? रिक्की टिक्की को बोलती है। जो स्पैरो थी वो बोलती है कि हमारा जो बेबी था वो गिर गया है। फेल आउट ऑफ अवर नेस्ट, हमारे घोंसले में से, नेस्ट में से गिर गया है। और जो नाग था, नाग किसको बोला गया है यहाँ पे? उसी को, स्नेक को बोला गया है। ओके, तो जो नाग था वो उसको क्या कर गया है? खा गया है। नाग एट हिम। दैट इज वेरी सैड। कौन बोलता है? रिक्की टिक्की बोलता है कि ये तो बहुत बुरा हुआ।
said रिकी टिकी, but I am a stranger here. मैं बहुत स्ट्रेंजर हूँ. स्ट्रेंजर मतलब मैं यहाँ पे अनजान हूँ. Who is नाग? नाग कौन है? वो पूछता है किससे? स्पैरो से पूछता है कि ये जो नाग है वो कौन है. Suddenly from the thick grass at the foot of the bush there come a low hiss. Suddenly मतलब अचानक से, दोबारा से ग्रास में एक जो झाड़ियाँ पीछे थी वहाँ से फुट की मतलब किसी के पैरों की चलने की थोड़ी सी क्या आती है, वॉइस आती है. कम एंड लो हिश मतलब वो साउंड करता है, जैसे जो स्नेक होता है वो करता है ना हिश करके, तो उसकी साउंड आती है बहुत लो. देन आउट ऑफ द ग्रास रोज अप द स्पेयर्ड हुड ऑफ नाग. यहाँ से क्या दिखता है उसे? हुड ऑफ नाग. नाग का जो हुड है, ऊपर का जो पोर्शन है नाग का, इसको हुड बोलते हैं. ये क्या होता है? ग्रास में से उसे दिखता है. किसे? रिकी टिक्की को. द बिग ब्लैक कोबरा. और वो क्या था? एक बड़ा सा ब्लैक कोबरा था. एंड ही वॉज 5 feet लॉन्ग. और वो कितना फीट लंबा था? 5 feet लॉन्ग था. फ्रॉम टंग टू टेल. पूरे टंग से लेकर के टेल तक कितना मीटर लॉन्ग था? 5 feet. ही लुक्ड एट रिकी टिक्की विद बिग स्नेक्स आईज. उसने रिकी टिक्की की आंखों में आंखें डाल करके देखा. हु इज नाग? सैड ही. दोबारा से वो पूछता है कि नाग कौन है. ठीक है, उसी स्पैरो से पूछता है. आई एम नाग, लुक एंड बी एफ्रेड. वो बोलता है कि मैं नाग हूँ, ठीक है, मुझे देखो और मुझसे एफ्रेड मतलब बी एफ्रेड मतलब डरो मुझसे. रिकी टिक्की वाज एफ्रेड फ्रॉम अ मिनट्स बट इट इज पॉसिबल फॉर अ मोंगूज टू स्टे फ्राइटेंड. रिकी टिक्की जो था वो बहुत कुछ टाइम के लिए तो वो कैसा डर गया था बहुत ज़्यादा उससे. बट इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ मोंगूज. मोंगूज के लिए कुछ भी क्या है? इम्पॉसिबल नहीं है. टू स्टे फ्राइटेंड. और वो धीरे धीरे मतलब जब वो फ्राइटेंड मीन्स होता है थोड़ा सा भयभीत, जो डरा हुआ था हल्का फुल्का, क्योंकि कुछ टाइम के लिए वो एकदम से डर गया था जब उसके सामने ये ब्लैक कोबरा आ गया था. ही हैड नेवर मेट अ लिव कोबरा बिफोर बट ही न्यू that a grown mongoose business in life was to fight and eat snake. mongoose का जो बिजनेस होता है, मतलब बिजनेस मीन्स mongoose जो होते हैं, नेवले जो होते हैं, उनकी स्नेक से कभी नहीं बनती है ना. वो स्नेक के फ्रेंड होते हैं. हमेशा वो कभी भी उस स्नेक को देख ले तो वो क्या करते हैं, उनका मोटिव ही यही रहता है कि फाइट करो एंड उसको खा जाओ. ठीक है, नेवले और सांप की हमेशा लड़ाई होती रहती है. तो यहाँ पे भी यही था इनका मोटिव, इनका बिजनेस ही पूरी लाइफ का यही है कि कभी भी कोई स्नेक दिखे उनसे लड़ो एंड खा जाओ. नाग न्यू दैट टू एंड इन हिज हर्ट एंड ही वॉज अफ्रेड. नाग जो था ये सब देख करके डर गया. वेल सेड रिकी टिक्की, डू यू थिंक इट इज राइट यू ईट फ्लाइंग आउट ऑफ अ नेस्ट. यहाँ पे क्या था आगे कि जो रिकी टिक्की था वो उसने सोचा कि अगर मैं यहाँ से नहीं भागा, यहाँ से नहीं गया तो क्या होगा. नाग न्यू दैट मंगूज इन द गार्डन मेड डेथ ऑफ फॉर हिम एंड हिज फैमिली. नाग जो था वो मंगूज को देख करके गार्डन में मेंट दैट हिम एंड हिज फैमिली, उसकी अपनी फैमिली को लेकर के वहाँ से निकल गया. बट ही वॉन्टेड टू गेट रिकी टिक्की ऑफ हिज गार्ड, सो ही ड्रॉप्ड हिज डेड अ लिटिल. So he dropped his head a little. You eat eggs? He said. उसने पूछा तुम एग खाते हो? You eat eggs? Why should not I eat birds? क्यों? तो मैं बर्ड्स को क्यों नहीं खा सकता? Look behind you. अपने पीछे देखो. Sang डार्जी. डार्जी ने बोला. जो डार्जी किसे बोला गया है? ये जो स्पैरो थी इनको बोला गया है डार्जी. ठीक है, जो डार्जी थी उसने बोला कि अपने पीछे देखो. रिकी टिक्की न्यू बेटर देन टू वेस्ट टाइम इन स्टार्टिंग. रिकी टिक्की जो था अपना टाइम वो सोच रहा था कि मैं क्यों वेस्ट कर रहा हूँ. ही जम्प्ड अप हाई इन देयर द एयर. उसने एकदम से बहुत लंबी वाली जंप मारी. एंड जस्ट अ विजल बाय द हेड ऑफ नगीना. मतलब नगीना कौन थी? नाग की जो वाइफ थी वो कौन थी? नगीना थी. ठीक है, उसके हेड पे से एकदम से लॉन्ग जंप मारी. नाग्स बिग वाइफ he had crept up behind him as he was talking to kill him. और उसने सोचा कि मैं उसको मार डालूंगा. He heard her savage hiss as the stroke. और उसका स्ट्रोक जो था मिस हो गया.
उसका स्ट्रोक मतलब जो उसने जब एक पोजीशन में मारा उसको तो वो मिस हो गया, मिस कर गया, वो उसको लगा ही नहीं। ही केम डाउन ऑलमोस्ट अक्रॉस हर बैक, और एकदम से उसके पीछे आकर के खड़ा हो गया। एंड इफ ही हैड बीन एन ओल्ड mongoose ही वुड हैव नोन दैट दिस वॉज द टाइम ऑफ ब्रेक हर बैक विथ वन बाइट। एक बाइट की। ही बिट इंडेड बट डिड नॉट बाइट लॉन्ग इनफ, उसने ज्यादा तेज की नहीं बाइट की। एंड ही जंप अवे लीविंग नगीनाज एंग्री, और एकदम से वो जंप कर गया। जब उसको बाइट करने ही वाली थी वो कौन, नाग की वाइफ जो थी, किसको, मोंगूस को बाइट करने वाली थी, काटने वाली थी, तभी वहां से वो जंप कर गया। और नगीना मतलब जो नाग की वाइफ थी वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। विक डार्जी सेड नाग, नाग ने बोला, लैशिंग अप एट द नेस्ट बट इट वॉज आउट ऑफ हिज reach. रिकी टिकी felt his eyes growing red and hot. उसकी आईज जो थी वो कैसी हो गई थी, रेड एंड हॉट। When a mongoose eyes grow red, he is angry. जब mongoose की आईज जो हो जाती है, जब रेड हो जाती है, तो इसका मतलब उसे गुस्सा आ रहा होता है बहुत ज्यादा। He looked all around him, but Nag and Nagina had disappeared into the grass. और ग्रास में disappeared होकर के यानी कि वो बहुत ज्यादा कैसे हो गए थे, बहुत disappeared, मतलब जैसे कि कुछ काम अगर वो करना चाहते हैं हम और वो काम नहीं हो पाता है, हमारा रुक जाता है बीच में से, या फिर कोई भी रुकावट आ जाती है तो डिसअपॉइंट हो जाते हैं उस चीज को लेकर के, तो वो जाकर के अपने ग्रास में छुप गए। When a snake missed its stroke, स्नेक ने अपना जो स्ट्रोक था यानी कि जो उसने मारी थी चोट, वो मिस कर गया। It never gave any sign of what it means to do next. रिकी टिकी sat down to think. वो सोचने लगा बैठ करके। It was a serious matter for him. उसके लिए ये कैसा मैटर था, बहुत ज्यादा सीरियस मैटर था। ओके क्लास, ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा आपको। इसके नेक्स्ट बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ओके बाय।